Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. Today is October 16th 2020 और आज का एक वॉलेटाइल सेशन था एंड ऑलमोस्ट आपने नेगेटिव रेट में भी देखा टुडेज सेशन एंड फाइनली मैं ये कहूँगा एक मेयर गेन ऑफ 0.2% और 95.52 पॉइंट्स एंड इट क्लोज्ड ऑन 40,164. वॉल्यूम आपका इतना अच्छा और आई डोंट थिंक सो इट वाज दैट प्रॉमिसिंग. 155.49 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है आज और वो ये है कि आज का बड़ा एक पॉलिटिकल आज एक इवेंट है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी थी. देखिए ये मार्केट इज मेड ऑन परसेप्शंस. समवन इज बुलिश, समवन इज बेरिश, मगर एक चीज़ जो अनसर्टेनिटी होती है वो हमेशा मिक्स्ड रखती है इन्वेस्टर को. और इसी तरह मेरे ख्याल में आज के इन्वेस्टर्स आप वॉल्यूम से देख सकते हैं कि साइड लाइन रहे मेरे ख्याल में. हम प्रॉबेबली आज वही अपने वो 6 इंडिकेटर्स जो हमने बल्कि 7 इंडिकेटर्स जो हम हमेशा देखते हैं, इन इंडिकेटर्स को लेके हम KSE 100 इंडेक्स को देखेंगे और इसके अलावा हम टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स भी देखेंगे लाइक ऑलवेज. एंड हम देखेंगे कि हम उनकी क्या फोरकास्ट कर सकते हैं. इससे पहले कि हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करें, आई वुड लाइक यू टू लुक एट द सेक्टर्स व्हाट हैपेंड टुडे. अगर आप देखिए कि आज की जो ग्रीन अगर आपका सेशन हुआ, अगर आप देखिए तो आपका तकरीबन सारा दिन इंट्राडे में आपका जो मार्केट थी वो नेगेटिव भी रही, मगर एट द एंड इट फाइनली वेंट इनटू ग्रीन. और उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आई थिंक यही कमर्शियल बैंक्स की है. मार्केट कैप भी इनका बहुत सबसे ज़्यादा है, फिर 1.30% की, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आई थिंक हबीब बैंक की है. वेरी गुड फाइनेंशियल रिजल्ट्स थी, बहुत अच्छे फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए. आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया. उसके बाद फर्टिलाइजर है, केमिकल है जो ग्रीन में रहा, टोबैको में, आपका ऑयल एंड गैस आप जाकर नेगेटिव में ही रहा. मैं इसके फाइनेंशियल्स भी आपको HPL के आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ. इट्स सच अ गुड रिजल्ट कि उनकी जो अर्निंग पर शेयर है for 9 months, that is 17.17 as compared to same 9 months in last year जहाँ पे आपकी 5.89 थी. और ये इसमें इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी है, बड़ी ड्रास्टिकली बढ़ी है. उनका जो रेवेन्यू बहुत अच्छा ड्रास्टिकली बढ़ा है एंड प्रॉबेबली ये बिल्कुल इट्स अ वेरी गुड फाइनेंशियल रिजल्ट. अगर आप देखिए, हम अपना टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट कर लेते हैं. आज हम KSE 100 इंडेक्स को अगर आप इचिमोको में देखें तो आपका अगर आप देखें तो कल का भी सेशन रेड था, उससे पहले एक मेयर ग्रीन था, फिर आपका ये रेड सेशन था. आज का आप वही है कि आपका भी आज का भी ग्रीन ही होना था अगर आपका ये HBL हेल्प आउट ना करता, कमर्शियल बैंक्स का सेक्टर आज आपका हेल्प आउट ना करता. आपकी वही चीज़ है कि दिस इज आपको भी इचिमोको इज आई एम सॉरी क्लियरली इंडिकेटिंग कि आप साइड लाइन रहे हैं एंड इट्स इंडिकेटिंग अ बेरिश ट्रेंड. आगे आपकी बेरिश मूवमेंट हो सकती है और इट्स इंडिकेटिंग कि आपका बेरिश कंफर्म बेरिश ट्रेंड की तरफ जा रहा है. द डे आपकी कैंडल्स दीज लाइंस आर बिलो द क्लाउड, आपका बेरिश ट्रेंड इचिमोको के हवाले से कंफर्म हो जाता है. अभी आपको इट्स टोटली आस्किंग यू टू स्टे साइड लाइन. द लाइंस आर साइडवेज रही है. अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को देखिए तो दैट इज एट 44 और 44 है. इट्स इन मिडल ऑफ आई एम सॉरी ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड. और आपको वो ये इंडिकेट कर रहा है प्रॉबेबली कि अब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि दिस इज मोर लाइक न्यूट्रल. हमें एज इचिमोको में नज़र आ रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी आपकी सेलिंग प्रेशर इज मोर टू आपका ज़्यादा है, बेरिश सेंटिमेंट. तो प्रॉबेबली ये आपको मेरे ख्याल में डाउनवर्ड ही हो सकता है एट टाइम्स, किसी टाइम भी. हमें आगे के सेशन से बताएंगे अगर हमें कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिलती है. टिल नाउ कोई बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ मिलती है, टिल नाउ आई थिंक ये रिवर्सल हो है, रिवर्सल इंडिकेट कर रहा है ट्रेंड का एंड इट्स टुवर्ड्स बेरिश. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अगर आप आगे देखिए तो बॉलिंजर बैंड्स को देख लीजिए. बॉलिंजर बैंड्स ने उसी तरह आपको इंडिकेट वो बिहेवियर रखा हुआ है जैसे वी प्रेडिक्टेड और वी फोरकास्टेड. वो यही है कि बेरिश, इट्स अ बेरिश हम मार्केट कह रहे थे कि इस बेरिश सेंटीमेंट है. और इसमें हमने आपको ये कहा था कि इसका अगर ये ग्रीन सेशन भी देखते हैं तो वो अपनी रेजिस्टेंस जो है इंडेक्स आपको यहाँ पे दिखाएगा 20 डे मूविंग एवरेज पे, इसकी मिडल में. और वो यही हो रहा है कि 20 डे मूविंग एवरेज को वो क्रॉस नहीं कर पा रहा. वो
तभी क्रॉस करेगा क्योंकि बुल स्ट्रॉन्ग हो, एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड लेते हुए वो उसको क्रॉस करके ऊपर जाता हुआ नजर दिखाई देगा, विच इज़ नॉट द केस। हम इसको पिछले एक साल की जो फॉल हो रही है उसमें अभी हम कंपेयर करें तो ये दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। आप देखिए कि जब मार्केट फॉल की और फॉल मेजर फॉल की आपको इंडिकेशन से पहले उसकी मूवमेंट यही थी कि उसकी ग्रीन सेशन उसको मैक्सिमम 20 डे मूविंग एवरेज के बॉर्डर पे लेके जाते थे और वहीं से वो वापस आ जाता था। लेट्स सी अगर यही बिहेवियर इस दफ़ा आगे भी कोई रेड है तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आपके पास स्टॉकहैस्टिक है, स्टॉकहैस्टिक आपको मिक्स्ड क्रॉसिंग ही दिखा रहा है अभी। ये कोई शार्प कट नहीं है, दो ब्लू लाइन इज अबव, मगर ये कोई मेजर शार्प कट नीचे से ऊपर की तरफ नहीं है जो इंडिकेट करे कि आगे कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट है। एम ए सी डी इज बेरिश, मगर फिर भी वो बेरिश की स्ट्रेंथ को कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद इसका आपस में डिस्टेंस कम हो रहा है तो बेरिश की स्ट्रेंथ को कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे की इवेंट्स फर्दर क्लैरिफाई करेंगे कि हमारा बेरिश स्ट्रेंथ किस तरह आगे मूव होता है। हमें ये पढ़े के आगे कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं, कुछ एक एफ की आपके सामने है, उससे पहले आपका कॉशियस ही रहेगा इन्वेस्टर मेरे ख्याल में, वो ट्रेडर। फिर आपका ऑब्वियसली मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन इज़ हाई, किसी टाइम भी मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन और इन्वेस्टर इज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो शायद यही चीज़ें हों जो अगर इफ दिस इज गोइंग टू बी अ बेरिश ट्रेंड जो फर्दर आपके इंडेक्स को नीचे लेके जाते हुए दिखाई दे रही है। हम यहाँ पे विलियम्स एलिगेटर को देख लेते हैं। विलियम एलिगेटर इज स्टिल बेरिश, और अगर आप देखिए तो कितनी सिमिलर मूवमेंट है इस एरिए में, वही 2019 में जब गिर रहा था, और यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर आपका सेम उसी बिहेवियर में विलियम एलिगेटर मूव हो रहा है। यहाँ पे भी आपके यही प्लस माइनस छोटे मोटे 100-200 पॉइंट के आपने सेशन प्लस माइनस देखे इन दिनों में। आपकी ये तीनों लाइन पैरेलल्स चली, उसके बाद फिर एक मेजर रेड सेशन। अब आई होप सो कि ये मेजर रेड सेशन अगर आगे आना है इसी तरह इसी बिहेवियर में तो वो किस वजह से आना है, लेट्स सी आगे क्या हमारे पास कोई रीज़न बनता है। मगर टिल नाउ मैं आपको यही कहूँगा कि साइड लाइन रही है, प्रॉब्ली दिस इज़ अ रिवर्सल ऑफ अ ट्रेंड, दिस इज़ अ बेरिश ट्रेंड। मार्केट आपकी वापस जा रही हो, कहाँ पे जाके सेटल होती है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में प्रॉब्ली इंडिकेट किया था, आई एम नॉट गिविंग यू एनी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, दिस इज़ अ डिस्क्लेमर। इसमें बहुत ज़्यादा एनालिसिस, डीप एनालिसिस होना होता है, प्रॉपर रिसर्च हाउसेस भी आपको देते हैं। एज दिस इज़ अ फ्री वीडियो, दिस इज़ एन ओपन वीडियो, तो हम इसमें कई चीज़ें मिस कर रहे हैं और हम बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज़ बेरिश इंडिकेट, वो आपको रिवर्सल ऑफ ट्रेंड है। कमोडिटी चैनल इंडेक्स को देखिए तो दैट इज़ ऑन द वैल्यू ऑफ -55, इट्स क्लोजर टू इट्स ओवर सोल्ड, मगर इसने इससे भी नीचे का लेवल आपको दिखाया हुआ है -200 एंड 218 आई गेस। तो वो वही है कि इसके पास क्वेश्चन काफ़ी है नीचे जाने के लिए, मार्केट इज़ गोइंग डाउन। और हम के एस सी ऑल शेयर को भी देख लेते हैं। के एस सी ऑल शेयर का अगर आप देखिए तो सिमिलर मूवमेंट एज ऑफ के एस सी 100 इंडेक्स। आपकी तमाम लाइंस जो हैं आपकी ये फॉल कर रही हैं in cloud with the candles. आपकी lagging span is below the blue and red line. It's totally indicating कि आपका ये bearish trend है. Relative strength index is around 42. 42 है आपका, again in middle of overbought and oversold. Stochastic दो blue line is above, मगर ये इतना कुछ sharp cut नहीं है कि आपको indicate कर रही हो कि this is an upward trend. Probably bearish ट्रेंड, रिवर्सल ऑफ ट्रेंड, वापस जा रही है मार्केट, कहाँ तक जाती है आई डोंट नो। प्रॉब्ली हम जैसे हमने इंडिकेट किया था कि शायद 37,000 तक आप देख सकते हैं कोई, हमें लगता है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो KC 100 इंडेक्स की इमीडिएटली, मगर लेट्स सी व्हाट हैपेंस, नो वन नोज अबाउट द फ्यूचर। मैं आज अगर इसको भी कंक्लूड करूँ अपने ये KC 100 इंडेक्स को, तो बोलिंजर बैंड्स लाइक आई टोल्ड यू इज बेरिश, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं कि जो कैंडल्स हैं वो उस पे हैं 20 डे मूविंग एवरेज पे। इचिमोको इज बेरिश, विलियम एलिगेटर इज बेरिश, स्टॉकहैस्टिक को मैं न्यूट्रल करूंगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज न्यूट्रल, MACD इज बेरिश, कमोडिटी चैनल इंडेक्स इज न्यूट्रल, मोर लाइक it's a bearish market, it's a reversal of trend. Average true range is 622 है आपकी। I've explained this in my previous videos too, what it means.
इट मीन्स कि एवरेज इतने पॉइंट्स की KSE 100 इंडेक्स आपकी वॉलेटिलिटी मेंटेन कर रहा है, इतने पॉइंट्स का आप चेंज प्लस माइनस में देख सकते हैं। अगर आप फ्रॉम मंडे, अब सपोर्ट लेवल्स, फर्स्ट सपोर्ट लेवल इज 39,863, सेकंड इज 39,563, थर्ड इज 39,385। अगर आप मार्केट ग्रीन में है तो आप रेजिस्टेंस देखेंगे 40,342 पे, अगर वो तोड़ता है तो 40,520 सेकंड रेजिस्टेंस, और थर्ड इज 40,820, दैट्स योर थर्ड रेजिस्टेंस। आज के हम टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स देख लेते हैं। आपके सबसे टॉप ट्रेडेड स्टॉक पे आज आपका यूनिटी रहा। अगर आप देखिए तो मैं टेक्निकली इसका मैं हमेशा से डिस्कस करूँ कि इसका इचिमोको थोड़ा सा स्ट्रांग है, वो इस फॉल में भी इसको इसको एज अ सर्वाइवर शो कर रहा है। KOSM आज हमारे पास आया है, इसका हम थोड़ा सा ज़्यादा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, जिस बिकॉज ये एक शेयर बड़े अरसे बाद आया और इसमें आज बड़ी मैसिव चेंज आई और इसमें एक बड़ा मैसिव वॉल्यूम आया एज कम्पेयर टू इस जो वॉल्यूम्स होते हैं। आई डोंट नो इसमें क्या रूमर चल रही है मार्केट में, आई डोंट नो व्हाट यू गाइस वुड हैव हर्ड इन इट, बट हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि इसकी ये आज की चेंज आगे फर्दर कितनी अपवर्ड ट्रेंड हमें इंडिकेट कर रही है। हैस्कॉल आज का नेगेटिव में 15 मिलियन शेयर्स, FFBL आपका कैप हुआ अपर कैप्ड 11 मिलियन शेयर्स, उसके बाद EPCL है 9 मिलियन शेयर्स, ग्रीन में ही था मगर इतना आपने इतना मेजर ग्रीन नहीं किया आपके ये। हम अपना टेक्निकल स्टार्ट करते हैं यूनिटी फूड से। तो यूनिटी फूड्स मैंने आपको ये जैसे कि पहले भी मेंशन किया कि मैं इस पे थोड़ा सा वो हमें पॉजिटिव नज़र आता है इसका टेक्निकल, क्योंकि इसने जो आपका KSE 100 इंडेक्स डिस्पाइट वो उसको बेरिश ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है, इसका इचिमोको इसको एज अ सर्वाइवर शो कर रहा है। देखिए लैगिंग स्पैन इज अबव द बोथ लाइंस, ये क्लाउड में अपने फॉल नहीं हुआ, इसकी जो रेड लाइन है दैट्स द ओनली थिंग विच इज अबव द ब्लू लाइन, अ वेरी वीक बेरिश सिग्नल। दिस इज इंडिकेटिंग अ स्ट्रॉन्ग आपका कि ये इसकी अपवर्ड चेंज ही है, मगर इसकी अपवर्ड चेंज कितनी है, आज भी ये बुलिश ही रहा। आपने देखा इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट 58, और जैसे कि मैंने बताया था रिसेंटली इसने RSI पहले भी इसने 82 तक दिखाया, तो देयर इज अ क्वेश्चन, अगर दिस इज बुलिश दिस टन्स ऑफ क्वेश्चन फॉर इट कि ये और ऊपर जा सकता है। स्टॉक हैस्टिक इसका is bullish, मगर स्टॉक हैस्टिक इज वेरी क्लोजर टू इट्स, मैं आपको बताऊं our bot बहुत कम क्वेश्चन रह गया है, प्रॉबेबली एक कोई 2 फ्लैट सेशंस की ज़रूरत है या कोई थोड़ी सी इसमें करेक्शन की ज़रूरत है ताकि जा सके, वरना ये बड़ा क्लोजर है बाय स्टॉक हैस्टिक अपने our bot के। RSI भी तकरीबन इसके our bot के करीब करीब जा रहा है। मैं इस पे फर्दर बॉलिंजर भी प्लॉट कर देता हूँ। अगर आप बॉलिंजर बैंड्स देखिए तो वो 20 डे मूविंग एवरेज को तो क्रॉस कर चुके हैं आज के सेशन के बाद। उसमें आपके पास क्वेश्चन है, ये अपने अवर बॉट लेवल की तरफ, इफ इट रीचेज ओवर देयर इट्स गोइंग टुवर्ड्स दिस अवर बॉट लेवल, तो इट्स रीचेस अवर बॉट लेवल, तो देयर इज अ क्वेश्चन फॉर इट्स को अभी भी ऊपर जा सकता है। आप देखभाल के देखिए वेरी मिक्स सेंटिमेंट, आप जानते हैं एक पॉलिटिकल सिनेरियो मुल्क में चल रहा है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मगर ये टेक्निकली इसमें हमें लगता है कि आप इसमें आगे फर्दर अपवर्ड ट्रेंड है। कोहिनूर KOSM को देख लेते हैं। KOSM का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है जी अपने अवर बॉट पे है 69, मगर मैं इसको नहीं कहूँगा कि आप इसको कंसिडर कीजिए कि अवर बॉट पे पहुंच गया तो आप निकल जाइए, क्योंकि जब इसमें एक मैसिव अपवर्ड चेंज आ रहा है तो वो इसको ऑब्वियसली राइट अवे अपने उसका वो बॉट पे लेके जाएगा, और वो लेके जाएगा। यहाँ पे मेरे ख्याल में रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आपका थोड़ा सा रेलेवेंट हो जाता है, मगर हम इसमें ये जरूर देखेंगे कि इसने अपने हाईएस्ट पिछले एक साल में RSI की वैल्यू दिखाई है, इट्स अराउंड 81, और उस टाइम इट टच्ड ये 2.75, ₹2.5 का शेयर, द मैक्सिमम इट वेंट इनटू 2.83। अभी इस साल का हाईएस्ट आज ही हुआ है, इस साल का हाईएस्ट वॉल्यूम भी आया जो आपने देखा है विच इज़ अराउंड 20 मिलियन। इसका अगर आप स्टॉक हैस्टिक भी देखिए तो इट्स क्लियरली इंडिकेटिंग अपवर्ड, बड़ी स्ट्रॉन्ग अपवर्ड की चेंज दिखा रहा है, शार्पली नीचे से ऊपर रेड लाइन को कट करते हुए हमें ब्लू लाइन नज़र आ रही है। मैं इस पे इचिमोको, बल्कि मैं आई एम सॉरी, सबसे पहले एक मैं MA क्रॉस इस पे प्लॉट करूँगा।
दिस इज ये एमए क्रॉस, दिस इज मूविंग एवरेजेस क्रॉस, इसका बड़ा एक बेसिक इंडिकेटर है। और दिस इंडिकेटर इज यूजुअली यूज्ड कि आपका आप एक अपवर्ड शार्प जिसमें कोई आ रही है उसको आप अर्ली से एज अर्ली एज पॉसिबल इंडिकेट कर सकें कि कोई स्टॉक इतनी मैसिवली कोई इसमें कोई अपवर्ड चेंज आने लगी है। इसका फर्स्ट रूल ये है कि जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज आपकी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ शार्पली कट कर रही है तो उसमें उसमें आप एक अपवर्ड चेंज देखेंगे। रेड लाइन इज योर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज एंड ग्रीन लाइन इज योर लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। और आज आप देखिए तो आपको ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ कट करते हुए नजर आ रही है। I'm not saying कि इसमें आगे आपका ट्रेंड है, बट दिस इज एम ए क्रॉस सेज एक्चुअली। यहाँ पे भी देखिए तो मूविंग एम ए क्रॉस ने इसको कट किया हुआ है, यहाँ पे भी किया हुआ है। मगर इनमें फिर आप देखिए तो कोई इतना बड़ा चेंज नहीं आया पिछले साल में, यहाँ पे अब आ रहा है। और मगर बात ये है कि आज के सेशन में आपने अच्छा खासा वॉल्यूम देखा है, ये ऑलमोस्ट अपर कैप हुआ है। मैं इसको 3 साल में कंपेयर करूँ तो 3 साल में इसका हाईएस्ट आपने पिछला देखा था 5.83 और समथिंग, 5.47। और पिछले 3 साल में हाईएस्ट आरएसआई की वैल्यू वाज 82। स्टॉक हैशटैग अगर आप देखिए तो पिछले 3 साल के मुताबिक भी वो अपने तकरीबन हाईएस्ट लेवल पे है। अब यहाँ पे आज देखिए तो बड़ी मैसिव किसी ने पोजीशन ली है ऑब्वियसली। जी व्यूज, यहाँ पे अगर आप देखिए तो आज बड़ी, ये पिछले 3 साल का भी हमने आज हाईएस्ट वॉल्यूम देखा है। पिछले 3 साल में इससे ज़्यादा वॉल्यूम हमने कभी नहीं देखा था। हमारे पास जिसकी ऑल टाइम हिस्ट्री है हम उसको भी देख लेते हैं। ऑल टाइम हिस्ट्री में देखिए तो हमने इससे बड़े बड़े इसमें वॉल्यूम्स देखे। दैट इज बैक इन 2015। अगर आप वॉल्यूम वाज, मैं आपको बता सकूं, सॉरी वॉल्यूम हमारे पास उस तरह आ नहीं रहा यहाँ पे। मगर अब ये देखिए तो प्राइस वाज अराउंड ये 2015 में इसकी प्राइस थी 18 रुपीज़। दिस स्टॉक वाज अराउंड 18 रुपीज़। अगर आप देखिए 2014 में द स्टॉक प्राइस वाज अराउंड 23-24 के पास थी। दिस इज हिस्टोरिकल हाई 24, 24.799 is its historical high I guess. That's its historical high जो अभी तक हमारे पास हिस्ट्री आ रही है फ्रॉम 2001 से। अब ये है कि इसमें ये आई डोंट नो ये अब किस लेवल पे जा सकता है, मगर आई थिंक आज का जो वॉल्यूम है इट्स इंडिकेटिंग एन अपवर्ड चेंज। मैं इस पे अभी दोबारा एनालिसिस हम फर्दर इचिमोको इस पे प्लॉट करेंगे, बॉलिंजर बैंड्स भी प्लॉट करेंगे लाइक आई एक्सप्लेन्ड। Let me finish MA Cross. So that you see it clearly, मैं ये दो इंडिकेटर्स चलिए ये स्टॉक हैस्टिक रहने देता हूँ। अगर अब आप देखिए इचिमोको को, तो इचिमोको में जो आपकी लैगिंग स्पैन लाइन है ये देखिए इसने यहाँ पे बिल्कुल अपवर्ड इस तरह अब जा रही है। कैंडल आपकी बड़ी मैसिवली क्लाउड से बाहर निकली है ठीक ठाक। आपका जो ब्लू लाइन है वो ऑलमोस्ट अब कट कर चुकी है, कट कर चुकी है रेड लाइन को, इट्स गोइंग अबव। मेरे ख्याल में इचिमोको आपका कल मंडे का सेशन भी अगर इसको ग्रीन होता है तो इट्स कंफर्म अपवर्ड चेंज, ये अपने बुलिश में चला जाएगा इचिमोको। और विजय शायद दिस इज एन अर्ली साइन कि इसमें कोई बड़ी मूवमेंट है। बोलिंजर बैंड्स को देखिए, अब बोलिंजर बैंड्स में बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज कितना बड़ा इसका चेंज था कि आपकी जो कैंडल है इट्स आउट ऑफ द ओवरबॉट लेवल। अगेन दिस इज अ साइन ऑफ अ अपवर्ड चेंज। फिर अगर आप देखिए तो आपके ये वाइडन होते हुए नजर आ रहे हैं अचानक, दे आर अबाउट टू वाइडन जो इसका जो बैंड्स है। एंड अगर वो भी होता है तो दे मंडे का भी सेशन ग्रीन होता है इसके लिए, तो दे विल फर्दर वाइडन, इंडिकेटिंग कि ये बड़ा वॉलेटाइल स्टॉक होगा, इसमें और भी आप मैसिव चेंज देखेंगे आगे। सो लेट्स स्टिल बी केयरफुल। आई होप आई कैन अपडेट यू के मार्केट में इसके ख्याल हवाले से क्या अपडेट है, क्या रूमर है। टिल नाउ मैंने अभी तक देखा तो उसका सिर्फ ये है कि 13 अक्टूबर को इनकी एजीएम होनी थी KOSM की, और दे वर सपोज टू अनाउंस देयर फाइनेंशियल रिजल्ट्स, बट दे डिडंट, दे आस्क्ड फॉर एन एक्सटेंशन
फॉर 30 days। इनकी एक सिस्टर कंपनी है, आई सपोज दैट इज KOIL और कोहिनूर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दैट आल्सो कैप टुडे, और अपर कैप वाज, दे गेव अ वेरी गुड रिजल्ट एक्चुअली टुडे। उन्होंने अपना आज फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस किया एंड दे वर इन प्रॉफिट फाइनली, as far as I believe, I'm not so sure. So watch out for this stock. I will keep updating you on KOSM. It's very good if you can make money out of it. If this is going to be next hum network, why not? Why not? So let's see what happens in KOSM. हमें बताएगा, मगर it's indicating an upward trend. हम बाकी अगर देख लें, ये हमारे पास फिर हैस्कॉल FFBL है। After that, that would be EPCL. Okay, I'm sorry जी, हैस्कॉल को अगर हम देखें तो हैस्कॉल इज क्लोजर टू इट्स ओवरसोल्ड लेवल के पास है। The RSI value is 35. Usually you should making an entry in it, but I won't be recommending it right now. आपके जो स्टॉक हैस्टिक है, that's more like क्रॉसिंग में चल रहा है, बड़ी दोनों लाइंस पैरेंट चल रही है। रेड लाइन इज अबव द ब्लू लाइन, सो इट्स इंडिकेटिंग कि इस पे सेलिंग प्रेशर रहेगा। बोलिंजर बैंड्स भी इसको ओवरसोल्ड के पास क्लोजर वो कर रहे हैं, इंडिकेट। मैं इस पे HMO को प्लॉट करूंगा। Ichimoku आप देखिए तो that's bearish. Ichimoku is bearish. Ichimoku is confirmed bearish. It's telling कि Haskell आपका bearish है. So or you should be in fact staying sideline from Haskell. FFBL को देख लीजिए। FFBL पे मैं relative strength index भी प्लॉट कर दूँ आपका। और अच्छा, अगर इसका स्टॉक हैस्टिक देखिए तो FFBL का स्टॉक हैस्टिक ने पिछले दिनों आपका बड़ा क्लियर इंडिकेट किया यहाँ पे आपके 3 सेशंस पहले कि इट्स गोइंग टू अपवर्ड सेशन, अपवर्ड चेंज। सीम्स लाइक स्टॉक हैस्टिक इसको स्ट्रॉन्ग अपवर्ड कर रहा है। यहाँ पे भी बॉलिंजर बैंड्स में भी इट सीम्स लाइक 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। इट सीम्स लाइक इट्स गोइंग टुवर्ड्स इट्स ओवरबॉट, अपने बॉलिंजर के अपर बैंड की तरफ मूव होता हुआ नजर आ रहा है। RSI वैल्यू इज़ 59, और इसने जो अपनी पिछले एक साल में हाईएस्ट RSI वैल्यू दिखाई है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, दैट इज़ 73। तो यू कैन एक्सपेक्ट के नहीं, इट्स नॉट 73, इट्स 77, आई एम सो सॉरी, बल्कि इट्स मोर देन 77, 86, मगर आप 77 ही ज़हन में रखिए। तो इस पर देयर इज अ क्वेश्चन इन इट ऑब्वियसली कि फर्दर अपवर्ड जा सकता है। I would like to plot Ichimoku on it. जी, इचिमोकू को देखिए तो इचिमोकू अभी आपको क्लियर बुलिश नहीं दिखा रहा, मगर एक अर्ली बुलिश ट्रेंड दिखाता हुआ मुझे नजर आ रहा है। इसकी लेगिंग स्पैन तो दोनों लाइंस को ऊपर की तरफ क्रॉस कर चुकी है। यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हैं, इंडिकेटिंग दिस इज इंडिकेटिंग बुलिश। इसकी जो ब्लू लाइन है दैट्स अपवर्ड की तरफ जा रही है। प्रॉबेबली इसके 1-2 ग्रीन सेशंस के बाद वो रेड को शायद क्रॉस कर लेगी। कैंडल इज ऑलमोस्ट आउट ऑफ द क्लाउड। वो ये है कि वो अब आपको फर्दर इट विल आपको क्लियर होगा ऑन मंडे सेशन। ये है कि दिस इज Ichimoku is also mixed. It's recommending to stay sideline when lines are tangled. They're more like tangled. They are in cloud. You should be remaining sideline. I don't know ये कितनी strong इसकी bullish आगे आपकी इसकी upward trend हो सकता है, अगर ये फिर से strong upward trend। हम आखिर में EPCL को देख लेते हैं। EPCL जी आपका आई डोंट नो, मैंने इसका पहले कोई ब्रीफ सा टेक्निकल एनालिसिस भी किया है, बट इट सीम्स इचिमोको के इन पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज, ये भी वही एक स्टॉक हो गया यूनिटी की तरह जिसने सरवाइव किया है इंडेक्स की फॉल को भी, और ये अभी भी आपको बुलिश ट्रेंड ही अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है कि दिस इज बुलिश। इसमें आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है आई गेस।
हाउएवर आपकी जो ब्लू लाइन है इतनी स्ट्रांगली ऊपर जाते हुए नहीं नजर आ रही. प्राइस इज अबव द ब्लू लाइन, रेड लाइन, लैगिंग स्पैन इज अबव, एवरीथिंग इज अबव द क्लाउड. इचिमोको वो आपको वही करेंगे, सेफ अपवर्ड ट्रेंड है. इसका अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखिए तो ये है इट्स अराउंड 66 या 65, क्लोजर टू इट्स ओवरबॉट. मगर इसने अपने जो पिछली रीसेंट हिस्ट्री में अपना हाईएस्ट ओवरबॉट जो आरएसआई दिखाई है वो 81 है. तो अगर आप इसने ऊपर जाना है तो इट कैन गो अप टू 81. ये बड़े आराम से आपको 80 और 79 की वैल्यू आपको दिखा देगा आरएसआई अगर इट्स गोइंग अबव. स्टॉकहैस्टिक अभी बिल्कुल ब्लू लाइन ने ऊपर से रेड लाइन को नीचे कट किया है. प्रॉबेबली इट्स इंडिकेटिंग कि आपका कोई एक सेशन, आगे का सेशन थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हो, इसमें प्रॉफिट टेकिंग हो जाए इन्वेस्टर्स की शायद, एज पर स्टॉक हैशटैग. मगर इचिमोको इसको अभी भी बुलिश ही दिखा रहा है. ये आप देख सकते हैं कि अगर आपने इसमें एंट्री करनी है, व्हेन डू यू वांट टू. एट द एंड आई वुड लाइक टू गिव यू अ डिस्क्लेमर अगेन. दिस इज, आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय सेल रिकमेंडेशन और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स. आप कॉशियस होकर इन्वेस्टमेंट्स कीजिए. फंडामेंटल्स भी देखिए, टेक्निकल्स भी देखिए, इकोनॉमिक आउटलुक देखिए, पॉलिटिकल आउटलुक देखिए, फिर आप कीजिए. स्टे सेफ. अपने पोर्टफोलियो का प्रोपोर्शन कोई 30 to 40% आई वुड सजेस्ट कि आप कैश में ज़रूर रखिए. मे बी यूल गेट अ नैरो अपॉर्चुनिटी फॉर बेटर एंट्री. स्टे सेफ. आई होप आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे. यू मेक मोर मनी. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.